हम किसी को उजाड़ने नहीं खुद को बसाने आए हैं। हम किसी को उजाड़ने नहीं खुद को बसाने आए हैं। मत हदास हो पगली तुझे ही दिल में बसाने आए हैं। समझ गया? अरे ताली नहीं बजाना है। इसी सब को लेके आज हम मैथ की दुनिया में चलेंगे। क्या कुछ सवाल हम लोग कल किए थे, कुछ आज करेंगे। सभी विद्यार्थियों से मेरा ऑफलाइन से तो देखिए रहा है, ऑनलाइन के जितने भी बच्चे देख रहे हैं हमें, मैं उससे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर कुछ गलती भी हो जाए हमसे तो इस गलती को अपने इस पे नहीं ले लीजिएगा कि सर जी को आता ही नहीं है इसीलिए गलत पढ़ा दिए। नहीं, माइंड है, कभी मार्कर है कि फिसल जाता है। क्या तो समझ गया? तो अभी आप लोग जो है ना बहुपद के 2.2 का दूसरा क्वेश्चन बनाना है ना। पहला हो गया था, दूसरा क्वेश्चन बनाना है। समझ गया? लाइए तो क्वेश्चन। अभी थोड़ा शादी का गीत आप लोग को सुनाई पड़ता होगा, घबराइएगा नहीं। देखो 2.2 का ध्यान दीजिएगा, 2.2 का दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं क्योंकि पहला क्वेश्चन हम बना दिए थे। तो आप लोग सवाल अगर मैथ नहीं है तो मैथ लेके बैठिए आप लोग। उम्मीद है कि सारा चीज़ आप लोग को समझ में आएगा। नहीं, तुम समझो कि समझ रहे हैं, ऑलरेडी सब कुछ समझ में आ जाएगा। नहीं, और उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो 1-2 बार 3 बार वीडियो को आप देख लीजिए ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन क्या है वो थोड़ा देख लो। क्वेश्चन है 2.2 का, आप किताब है तो देख लीजिए। 2.2 का दूसरा क्वेश्चन है। इसमें √2, 1/3 है। क्या है? 1/3 है। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ दें हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बीच में आप लोग हल्ला नहीं कीजिए। क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। ये जो पहला दिया गया है ना, ये शून्यकों का योग है। ये दूसरा जो दिया गया है ये शून्यकों का गुणनफल है। इतना बात आप लोग को समझ में आ गया? समझिए ना। तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को जब हम थ्योरी पढ़ाए थे तो याद रखिए कि उस समय हम आप लोगों को द्विघात बहुपद का व्यापक रूप पढ़ाए होंगे। नहीं, व्यापक रूप नहीं, इधर ध्यान दीजिए। द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² + bx + c। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भी 2 होता है। कभी कभी b को हटा दिया जाता है। जब b वाला पार्ट को 0 कर दिया जाता है तो ये वाला बन जाता है, और जब कभी कभी c वाला पार्ट को 0 कर दिया जाता है तो ये हो जाता है। हम लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए थे इस पर। सॉरी, ये भी होता नहीं, ये दोनों किए थे। अब इस दोनों क्वेश्चन से हम लोग को क्या करना है, ये अल्फा प्लस पहले जो दिया रहेगा ना वो अल्फा प्लस बीटा होगा, और बाद में जो दिया रहेगा क्या हो जाएगा, वो अल्फा इंटू बीटा रहेगा। बैठ जाओ, समझ गए? इसको मिटाते हैं हम लोग, अब सवाल करते हैं। देखो देखिए, अब तो हर केयर हो रहा है। एक लड़का आ रहा था, कौन था वो? कौन के थ्रू? मतलब किताब कोचिंग में छोड़ देता है। अच्छा चलो, देखो यहाँ पर अब से तुमसे पूछेगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान रहे।
शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए। ये जो पहला मान दिया हुआ है ना, ये शून्यकों का योगफल है। क्या है? योगफल, अर्थात अल्फा प्लस बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान रूट अंदर 2 है। क्या है? 2 बट्टा में 1 डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस बी बट्टा ए। ध्यान में रखो, हम एक चीज़ पहला क्वेश्चन जब बना रहे थे तो आपको बताए थे हम आप लोगों को कि यहाँ अगर 3 है तो कोशिश करो यहाँ भी 3 बना देने का, तब ना ए का मान बराबर होगा। हम यही ना बात कल समझाए थे कि यहाँ अगर बट्टा में 3 है तो यहाँ अगर या इसके बट्टा में भी 3 आ जाएगा तो मस्त मजा होगा, दोनों के मान बराबर हो जाएगा। अगर ऐसा सवाल आता है तो कोशिश करो कि उसके बट्टा में 3 बनाने का। क्या कोशिश करो? उसके बट्टा में 3 बनाने का। अगर 3 नहीं बना रहे हो तो यहाँ से ए का मान 1 आ जाएगा, और वहाँ से जब अल्फा इंटू बीटा करेंगे सी बट्टा ए करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए ध्यान दीजिए कि अब करेंगे क्या, हम क्या करेंगे। अगर मान लीजिए इसमें अगर हम ऊपर नीचा जो है 3 से गुना कर देंगे, क्या? तो ध्यान में रखो 3 से गुना क्यों किए हम लोग? क्योंकि यहाँ पर 3 लाना है हमको, यहीं पर 3 लाना है। और हम बताए थे कि किसी भी संख्या में आप जो है समान संख्या को गुना जोड़ भाग कर सकते हैं। संख्या में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जी देखो ना, 3 से गुना किए, 3 कटेगा तो यही ना बच जाएगा, तो कोई एक्स्ट्रा तो परिवर्तन हुआ नहीं। यहाँ पर जितना रहेगा ना वो इतना ही से गुना करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ वही ना, 2 को 3 देगा तब ना ये 3 से ये 3 कटेगा, तब ना ये आएगा तो गुना करके इतना ही बचेगा। 1 को 3 से गुना करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जब कभी भी बट्टा वाला संख्या मिले आपको, तो याद रखना कि बट्टा वाला संख्या में याद रखना कि ये जो बट्टा वाला संख्या है ना, तो इसके नीचे 3 है तो इसके भी नीचे 3 पुराओ, इसके नीचे, इसके अगर नीचे ज़बरदस्ती 3 डालोगे तो ऊपर में भी 3 डालो ताकि 3 कटेगा तो सेम आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इतना दिमाग लगाओ ना कि बस हुंडा हुंडी में ये दिमाग लगाना है कि यहाँ अगर 3 दिया हुआ है, यहाँ बट्टा में कुछ नहीं है, याद रखो ऊपर नीचा 3 अपना मन से गुना कर दो। यहाँ अगर 5 दिया हुआ है तो ऊपर नीचा 5 से गुना कर दो। यहाँ अगर 10 दिया हुआ है तो ऊपर नीचा 10 से गुना कर दो। बस इतना ही करना है आप लोग को। ये हो जाएगा। इसको जब गुना करोगे तो 3√2 बट्टा 3 बराबर माइनस बी बट्टा ए। ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है। चलिए यहाँ से b का जो मान होगा डायरेक्ट माइनस 3√2 होगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस इसके साथ लगा हुआ है, इसलिए ये माइनस इसके साथ लग जाएगा। क्योंकि चर संख्या में ऋणात्मक मान नहीं लगता है, इसलिए ये जो b के साथ नहीं लगकर इसके साथ लग जाएगा। चलिए b का मान निकल गया। उसके बाद a बराबर कितना होगा? 3। वेरी गुड। चलिए पुनः क्या होगा? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर जो होता है माइनस सी बट्टा ये होता है। क्या होता है? माइनस सी बट्टा नहीं कहता, सी बट्टा ये होता है। क्या होता है? सी बट्टा ये। कोई दिक्कत? अल्फा इंटू बीटा क्या है? अल्फा इंटू बीटा का मान यही ना दिया हुआ है। जो पहला दिया रहता है वो अल्फा प्लस बीटा, जो बाद में दिया रहता है वो अल्फा इंटू बीटा दिया रहता है। तो ध्यान रखो यहाँ पर, तो यहाँ पर 1/3 बराबर सी बट्टा ए। यहाँ से याद रखना, तो ये इसके बराबर और ये इसके बराबर हो गया, तो सी बराबर क्या हो जाएगा? 1 और ए बराबर 3। यहाँ भी ए बराबर 3, यहाँ भी ए बराबर 3, तो सिंपल है, दोनों का मान बराबर हो गया। चलिए ध्यान रखें, यहाँ पर याद रखना बोर्ड के नीचे हम लोग नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इस चीज़ को यहाँ लिखना। एग्जाम में आपको इसके नीचे ही लिखना है अगर पेज बचा हुआ है तो। चलिए इधर ध्यान दो तो।
अब हम लोग क्या जानते हैं, द्विघात बहुपद बराबर है, द्विघात बहुपद बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ से ए का मान बोलो तो कितना है 3x² हो जाएगा। अब बी का मान कितना है माइनस 3√2 एक्स, तो एक्स लगा दो, और सी का मान कितना है 1, तो +1 लगा दो। मेरे प्यारे बच्चों यही इसका आंसर हो गया, आंसर हो गया। उतार लीजिए आप लोग, हाँ उतार लो आप लोग। चलो ध्यान दो, अगला क्वेश्चन ये है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, ये है, देखो अब इसमें तो पता है ना कि 0 क्या है, ये रूट अंदर 5 क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान ये 0 है, और ये अल्फा इंटू बीटा का मान है। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग जो एक्स्ट्रा संख्या से गुना करते थे, क्या इसमें करेंगे? क्या है, क्या कि दोनों के नीचा में एक के है, संख्या बराबर ना है रे। जब उल्टा पुल्टा संख्या नीचा में आ जाता है ना, तब वो वाला समस्या उत्पन्न होता है। जैसे अगर मान लीजिए दे दिया कि 2 दे दिया, इधर 7/6 है, तो इसको क्या करेंगे हम, इसके नीचे में 6 बनाएंगे ना, तब ना, तो इसके नीचे में 6 बनाए, मतलब 6 से यहाँ भी गुना करो और 6 से यहाँ से भी गुना, ऊपर नीचे दोनों गुना करो 6 से, तो ये 6 दूना 12 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। अब इसका 7/6, अब इस अच्छा यहाँ पर 1 था रे बुआ, इसीलिए ना ये 1 था, समझ गया। तो इस बातें इस तरह से होता है। चलिए इधर ध्यान दो आप, देखो इसको ये मिटा दे, इधर ध्यान दीजिए आप। अब इसको बनाना है, देखो कैसे बनेगा, इधर ध्यान दो। ये बनेगा कैसे, आपसे यहाँ पे क्या, शून्य को का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। इधर ध्यान दो, बीच में आप लोग नहीं बात कीजिए, इधर ध्यान दो। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 0, और 0 को 0/1 लिख सकते हैं, बराबर -b/a। ध्यान रखें, होगा क्या यहाँ पर, ध्यान दो कि यहाँ से इसका मान ये हो जाएगा और इसका मान ये हो जाएगा, समझे ना। तो b का मान तुमसे कोई पूछे तो क्या होगा 0, -0 नहीं बोलना, क्योंकि 0 ना तो माइनस होता है ना ही प्लस होता है। 0 का मतलब ये होता है कुछ नहीं है, समझ में आ रहा है ना, मतलब b का मान कुछ नहीं है, इसलिए 0 डाल दिए हम लोग। आप कुछ नहीं लिखेंगे तो थोड़ा गड़बड़ लगेगा, इसलिए क्या है कुछ नहीं है। चलो अगर तुमसे पूछे a का मान बबुआ 1 हो जाएगा। चलिए अब दूसरा स्टेप देखते हैं। शून्यकों का गुणनफल है ना, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। c/a क्या होता है, अगर तुमसे c/a का मान क्या था, रूट अंदर 5/1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलो यहाँ से देखो तो c/a हो जाएगा, देख रहे हैं ना, तो ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ से अगर c का वैल्यू पूछे तो रूट अंदर 5 हो जाएगा, यहाँ से a का वैल्यू पूछे 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमको a b c का मान प्राप्त हो गया है, तो क्यों ना हम इसको बंधन के जोड़ी बंधन लगा दे। इसको लड़का लड़की अगर मिलिए गया है तो ठेकिए देते हैं लगन, कार्य है की विचार है, समझ गया। इधर ध्यान दो, जब सब कुछ अंशु कुछ हुआ है कि तुमको तेरा फ्रस्ट्रेट बुझा रहा है, एकदम हंसमुस के रहो। देखो सुनो, आपके घर में कोई अशुभ कार्य हो गया हो, भगवान न करे कैसा हो, उस समय तुम हंसोगे
तो दिक्कत ना है। और तुम्हारे घर में कोई शुभ काम हो गया हो, उस समय खूब भूमिया भूमिया करोगे तो संभव नहीं। तो समझ, देखो रोने से दिल हल्का होता है। क्या होता है रे? हल्का होता है। जो देखो समस्या इंसान के अंदर में कुछ होता है ना, तो बैठ के चुपचाप रो लेता है। कोई निसहाय नहीं। कोई आदमी अगर मान लीजिए गलती ठहर गया हो तो क्या करेगा, जाके रो लेगा मान लीजिए कहीं पर, फिर दिल का हल्का हो जाता है, चल भाई जो अंदर का बुराई था निकल गया आँख में है। नहीं तो अब क्या रखेंगे हम लोग? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। बोआ रे, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। ध्यान में रखो, a का मान कितना निकाले बुआ रे? तो सुनो ना, 1 गुने x², अच्छा प्लस माइनस के बाद हम चर्चा करेंगे। हम b का मान कितना निकाले हैं? तो प्लस 0 गुने x और प्लस c का मान कितना निकाले हैं? तो रूट अंदर 5। इसको जब इससे गुना करेंगे हम, देखो ना, इसको जब गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, इसको जब गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको जब गुना करेंगे तो रूट 5 हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा वो चीज़ें समझ में आ गया होगा? नहीं, उतार लो। देखो सुनो हमारी बात को, उतारना 2 मिनट। देखो अगर एक दिन की विफलता देखकर कहोगे हम ये काम मुझसे होगा ही नहीं, तो जीवन में कभी भी सुन लो कि सफल नहीं हो पाओगे। नहीं, सब्जी काटने के लिए लड़की बैठता है, हाथ कट जाता है तो क्या सब्जी काटना छोड़ देता है? कहा है भैया, अगर एक सवाल तुमको समझ में नहीं आएगा तो क्या पढ़ने छोड़ दोगे? इसका कतई मतलब नहीं है कि ये, समझ में आ रहा है ना? तो जो लड़का लड़की गिरेगा उठेगा, गिरेगा उठेगा, वही जाके आगे बढ़ेगा। एक बार अगर गिर गए आप लोग और सोचोगे हम पढ़ेंगे ही नहीं, तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। समझ में गया? तो ये चीज़ हमेशा याद रखो। समझ में गया ना? चलो अब उतार लो। मिटाने वाला कहाँ है बोले? हल्ला नहीं करो, हल्ला नहीं करो, हल्ला नहीं करो। इधर ध्यान दो। कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि सर ये सवाल बन जाएगा, सिंपल ही बन जाएगा, क्योंकि इसमें ABC तीनों का मान 1 होगा। क्या होगा? 1। और b का मान -1 होगा। करके देख लेना। नहीं बनेगा तो कमेंट करना, फिर से हम उम्मीद रखेंगे बना देंगे। चलो अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन देखिए। 5वां क्वेश्चन है कि -1/4 और कोमा 1/4। तो पहला जो है वो अल्फा प्लस बीटा है और दूसरा जो है अल्फा इंटू बीटा है। तो ध्यान रखिए कि आप यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? तो -b/a होता है। अच्छा, एगो चीज़ ध्यान में किया, इधर सुनो, एगो चीज़ ध्यान में किया, इसके दोनों के नीचे 4 हैं, तो बदलने की कोई ज़रूरी नहीं है। कहाँ बदलते हैं हम लोग? जब संख्या अदल बदल किया जाए, अयुहा में नहीं बदलाएगा, दोनों के नीचे में दिख रहा है ना, 1 है, समझे? अरे हर वाला संख्या अगर समान हो गया ना तो बदलने का कोई ज़रूरी नहीं, समझे बुआ? समझेगा ना अंशु? इसमें बदलेंगे हम नहीं ना। देखो, कौन कहता है कि मैथ भारी होता है, समझे ना? बदनाम करके छोड़ दिया है आलसी लोगों ने, समझे ना? तुम किसी चीज़ को पढ़ोगे ही नहीं। क्या हिंदी हल्का है? क्या हिंदी हल्का है? क्या साइंस हल्का है? क्या आर्ट हल्का है? आर्ट तो जल्दी समझ में नहीं आए कौन घटना कब हुआ था। नहीं तो 3 घंटा का परीक्षा देने के लिए विद्यार्थी जो है, या 365 दिन उसको पढ़ने के लिए कहा जाता है। लेकिन देखो, उसी 3 घंटा का जो परीक्षा देता है वो उसी तब भी फेल कर जाता है। तो
कोई व्यक्ति दिमाग लगाओ कि उसको 3 घंटा का परीक्षा लेने के लिए कहा तुमको 365 दिन पढ़ना है, उसके बाद भी अगर तुम फेल कर गया तो समझो तुम्हारे जैसा मूर्ख कोई नहीं है। इसलिए आप लोग पढ़े नहीं, बदमाशी किए हैं। तो सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि सवाल एक बार हम बना दिए, एक बार तू उतार लिया, नहीं होगा ऐसा। ये भूल है तुम लोग के लिए। रात रात भर जगना पड़ता है मंजिल को प्राप्त करने के लिए। समझ में आ रहा है ना? रात रात भर जगना पड़ता है मंजिल को प्राप्त करने के लिए। अगर मिल गया किसी को मंजिल तो वही वो उसका जो है ना सपना साकार हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो याद रखो कि बिना मेहनत का कुछ नहीं होने वाला है, बिना मेहनत का कुछ नहीं होने वाला है। चलो ध्यान दो तुम्हारे। तो -1/4 लेंगे यहाँ पर बराबर -b/a लेंगे। ध्यान रखो पहले तो हम इसको उड़ा देते हैं। दो बराबर के दोनों तरफ जब माइनस मिलता है ना तो कट जाता है। क्या हो जाता है? कट जाता है। तो फाइनल याद रखो कि b का मान क्या होगा और a का मान क्या होगा। देखो b का जो मान होगा वो 1 होगा और a का मान कितना होगा? 4 होगा। इसमें किसी बच्चा को दिक्कत है ना? अब देखो पुनः क्या करना है आप लोग को, शून्यकों का गुणनफल। शून्य का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है? c/a होता है। c/a होता है। देखिए c/a का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर, देखो ना बुआ। फिर हम इस चीज़ को बता रहे हैं कि ये अल्फा प्लस बीटा होता है, ये अल्फा इंटू बीटा होता है। समझ में गए? इतना बात को याद रखना तुम लोग। समझ में गए ना? पहला वाला जो मान होता है वो अल्फा प्लस बीटा, दूसरा वाला अल्फा इंटू बीटा। समझ में गए ना? चलिए तो यहाँ से 1/4 इसको मान ले लेंगे तो c/a हो जाएगा। ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है नहीं। देखो यहाँ पर तो c का मान कितना होगा? 1 और a का मान c का मान कितना होगा? 1 और a का मान कितना होगा? 4। देखो ना ये दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब द्विघात बहुपद बनेगा नहीं? बनेगा। इधर जान दो। एक चीज़ याद रखना जीवन में कि सफलता उसी व्यक्ति को हाथ में आया है जो जीवन में हारना जाना है। क्या जाना है रे? हारना। समझ में आ रहा है ना? अकरना मुर्दों की पहचान होता है। समझे ना? जो झुक जाए वो इंसान का पहचान होता है। समझे ना? चीज़ें अगर एक बार में समाप्त हो जाए ये भी संभव नहीं है। क्या है रे? ये भी संभव नहीं है। जब तुम आगे बढ़ोगे ना तुमको तुम्हारे घर के आदमी पहले पैर खींचेगा नीचे से। दुख बहुत होता है इंसान को, लेकिन क्या करें। जब वही लड़का जब आगे निकल जाता है तो जो आदमी पैर जो खींचा था ना वही आदमी पड़ोसी से कहवा देगा, समझे ना, कि फलाना का बेटा ठीक रहे। समझे ना? तो दिल में बहुत आनंद मिलता है। तो घबराइए नहीं। अभी गाँव में तुम लोग को ताना मारेगा, क्या पढ़ेगा ये सब, क्या पढ़ेगा। देखो सब चीज़ों को दिल में दबा के रखो। क्या करो रे? दिल में दबा के रखो। अभी हमको सुनने का वक्त है। जिस दिन हम बोलेंगे ना उस दिन जवाना सुनेगा। क्या सुनेगा रे? जवाना सुनेगा। समझ में? तो लोगों की बातों में नहीं आना है। चलिए इधर ध्यान। द्विघात बहुपद बराबर, देखो द्विघात बहुपद बराबर। बेटा देख लेना एक बार, स्पेलिंग देख लेना। इस पर नहीं उंगली उठा देंगे सर जी को पढ़ाना ही नहीं आता है। द्विघात बहुपद से लिखा हुआ है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप देख लो। कभी कभी टीचर द्विघात बहुपद ही लिख देता है और बराबर में लिख देता है, वो भी सही है, गलत कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है ना? वो भी सही है। और व्यापक रूप भी आप लिख दिए हैं तो ये भी सही है। समझ में आ रहा है ना? देखो यहाँ से क्या होगा कि ax² प्लस bx प्लस c। देखो ना तो a का मान कितना निकाले हैं हम लोग? 4। तो 4x² हो जाएगा। अब प्लस है कि माइनस है? वहाँ पर प्लस है। देखो प्लस माइनस पे ध्यान रखना। देखो किसी भी लड़की का जो सुंदरता दिखने का जो मेन कारण है वो उसका श्रृंगार है। क्या है? वो उसका श्रृंगार है। और मैथ का जो श्रृंगार होता है वो प्लस माइनस होता है। क्या होता है? प्लस माइनस। वो प्लस माइनस हेर फेर हो गया ना तो पूरा बना बनाया सवाल बिगड़ जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये चीज़, इस चीज़ भी ध्यान रखना
यहाँ पर इस मान को लिखने से पहले हम सोचेंगे कि यहाँ क्या है, प्लस है। अगर माइनस रहता तो क्या रखते हैं, पहले माइनस लगा देते, तो प्लस है। तो याद रखो कि अगर आप प्लस हम डायरेक्ट x लिख दिए तो किसी बच्चा को दिक्कत, कहोगे सही x कैसे होगा, तो यहाँ पर b के स्थान पे 1 है, 1 को x से गुना करेंगे तो x से ना होगा, क्या होगा अंशु, x ही होगा। ये समझा बुआ। देखो एक पूरा नज़र हमारी बातों और बोर्ड पे ध्यान दिया करो, समझ में ना, तो ज़्यादा समझ में आएगा। और पढ़ने के वक्त में याद रखना कि तुम अपनी बातों को मत सोचना, नहीं घर पे क्या हुआ, चाहे हमसे बात नहीं हुआ, चाहे ये हुआ वो, इस ऐसे उलझन में नहीं रहना। ऐसे उलझन में जब आओगे ना तो पढ़ नहीं पाओगे। नहीं, मन इतना चंचल होता है, समझ में ना, कहीं पर जाके बैठ जाता है। मन इतना चंचल होता है, कहीं पर जाके बैठ जाता है, समझ में ना। मन यहाँ, शरीर यहाँ है, मन दरभंगा घूम रहा है, समझ में ना। तो याद रखना तुम कि तुम्हारे ध्यान इधर होना चाहिए, हमारी बातों पे होना चाहिए। और उस बीच में अगर दूसरा बात कुछ सोच रहा है तो समझ नहीं आएगा, वही चीज़ समझ नहीं आएगा, समझे ना। ये समझ में आया कैसे हुआ सो, ये 1 गुने x, तो अब करिए, लो नहीं समझ आते। 1 गुने x, सी का मान कितना होगा बुआ रे, सी का मान कितना है प्लस 1, यहाँ से थोड़ा सरिया लो, x होगा, दोनों को गुना करें कितना होगा x, कोई दिक्कत। ये आपका आंसर आ गया। सुनो ना, अगर आपको इससे वेटर और ज़्यादा करना है तो एक लाइन और जोड़ो, द्विघात बहुपद बराबर, वैसे भी यही होगा। यहाँ पर लिखो, सब सवाल में आप लोग भी कर दीजिएगा, छूट गया है, मिस्टेक हो गया, इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर क्या लिखा रहे हैं हम लोग, ये और अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, क्या रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। ये तुम्हारा ओरिजिनल आंसर आया, उतार लो, खम्मा नहीं हिलाना तुम। ध्यान दीजिए आप लोग, अभी जो हम लोग क्वेश्चन बनाए थे वो क्वेश्चन 2.2 का दूसरा का अंतिम क्वेश्चन था, अंतिम नहीं था, 5वां नंबर क्वेश्चन था। नहीं, इसके अलावा हमको 2.3 पढ़ाना था, जिसमें अलजेब्रा का भाग है जो एग्ज़ाम में पूछता है। लेकिन इसी वीडियो में हम आपको कुछ एडवांस क्वेश्चन बता देते हैं जो अक्सर ऑब्जेक्टिव और कभी कभी सब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। नहीं, क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पे लिखा गया है, क्वेश्चन को दिखाने का प्रयास करते हैं आप लोग। देखो, कहता है द्विघात बहुपद 4x² प्लस 6x प्लस 1 में अल्फ़ा प्लस बीटा तथा अल्फ़ा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन ना तो एनसीईआरटी में दिया गया है, एडवांस दूसरे बुक में दिया गया है। आप लोगों को अगर डायरेक्ट क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ दे, बच्चा नहीं बना पाता है। नहीं, क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए बनेगा कैसे। ये इधर ध्यान दो, पहले तो आप यहाँ एक बात को ध्यान रखिए कि 4x² प्लस 6x प्लस 1, यही ना द्विघात बहुपद है। देखिए ये क्या है, द्विघात बहुपद है, क्या ये द्विघात बहुपद है। चलिए, अगर इसमें तुमसे पूछेगा कि a बराबर क्या होगा तो कहोगे 4 होगा, b बराबर क्या होगा 6 और c बराबर क्या होगा, कोई दिक्कत, ये होगा। क्या सवाल में क्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। बहुत अजीबो गरीब सवाल पूछता है एग्ज़ाम में। हम लोग पूरे 1 साल पढ़कर मैथ की दुनिया को और आगे बढ़ाएंगे, समझे ना। इधर ध्यान दीजिए, तो आप देखिए बनाए कैसा, तो एगो सूत्र बताए हैं आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। सूत्र बताए थे आप लोगों को कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर जो होता है -b/a, यही नहीं बताए थे। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा का मान अगर पूछ दे तो लिख लेगा माइनस, तो माइनस रहेगा, b का मान कितना है
6 और ए का मान कितना है 4। अगर आप यहाँ पर अगर छोड़ देते हैं क्वेश्चन को, अगर आप यहीं पे अगर क्वेश्चन छोड़ देते हैं तब भी गलती नहीं है। नहीं, अगर तनी और बुद्धि का प्रयोग करना है तो 3 दूना कितना होता है 6 और 2 दूना 4। तो यहाँ से इसीलिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर जो हो जाएगा वो 3/2 हो जाएगा। ये आपका माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब सवाल में दूसरा भाग क्या है, कह रहा है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होगा C/A। क्या होगा C/A को अल्फ़ा इंटू बीटा ज्ञात न करना है। तो अल्फ़ा, ये सब पर चीज़ पे ध्यान दिया करो, ये सब चीज़ बहुत देखता है लोगों से ना। कुछ टीचर लोग जो है ना ये सब चीज़ पे बहुत ध्यान देता है और ध्यान देना भी चाहिए भाई, यही चीज़ तो मैथ है। समझ गया? देखो यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C का मान बेटा कितना है 1 और A का 4। याद रखो कि अल्फ़ा, इसीलिए अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होगा 1/4। ये आंसर हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, बहुत अजीब अजीब सा क्वेश्चन पूछता है। समझ में गया ना? इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है नहीं ना? इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या डाल देता है कि कहेगा, इधर सुनिए, कहेगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ज्ञात करें। क्या करें? होल स्क्वायर। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का तो मान ज्ञात किए हैं, होल स्क्वायर अगर ज्ञात करना है तो दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो होल स्क्वायर निकल जाएगा। समझ आ रहा है ना? तो अभी तो फिलहाल नहीं कहा है, जब कहेगा तो इस तरह का प्रक्रिया आप लोग कर लीजिएगा, डरने का बात नहीं है। समझ आ रहा है आप लोग को? समझ आ रहा है ना? तो इतना उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन इसी टाइप पर देखते हैं। ध्यान दीजिए आप लोग, ध्यान दो। क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा गया है, ये सब क्वेश्चन किताब का नहीं है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देते एनसीईआरटी में, आलोक में रहता है, एनसीईआरटी में ऐसा नहीं रहता है। तो इसको बनाना है, क्या करना है बारे? बनाना है। तो कैसे बनेगा? सिंपल है। देखो याद रखो, आपको एक फार्मूला बताते हैं, उसको हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा इसको सॉल्यूशन नहीं कीजिएगा आप लोग। देखो इधर ध्यान दो कि 1/, अल्फ़ा प्लस 1/, बीटा है। तो अल्फ़ा बीटा का एलसीएम कितना होगा? तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। समझ में आ गया ना? इस दोनों का एलसीएम क्या होगा? अल्फ़ा इंटू बीटा। अगर नहीं भी जानते हो तो जान लो ऐसा होता है, जान लो ऐसा होता है। अल्फ़ा से अल्फ़ा कटेगा, बीटा बचेगा, प्लस तो प्लस, बीटा से बीटा कटेगा, अल्फ़ा होता है। तो याद रखो कि इसको आप देखो ना, इसको आप अल्फ़ा प्लस बीटा बट्टा अल्फ़ा इंटू बीटा लिख सकते, कोई दिक्कत? क्योंकि देखो ना ये दोनों इधर उधर ऐसे क्या मतलब, दोनों पल से बना है। आप लिख सकते हैं ऐसा, याद रखिए, लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा भी, थोड़ा थोड़ा भी आ रहे हैं, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए अब दिमाग क्या लगाते हैं हम लोग कि जब कभी भी आपको सवाल में कि 1/अल्फ़ा प्लस 1/, बीटा लिखा हुआ मिल जाए तो एकदम याद कर लो, एकदम याद कर लो कि उसका जो मान होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा बाय, मतलब बट्टा में अल्फ़ा इंटू बीटा। या इसका डायरेक्ट मान कैसे निकलता है? देखो अब तो तनिक दिमाग लगाओ, तनिक दिमाग क्या लगाना है। एक तो ऐसा रहेगा तो ये मान लेना है आपको नहीं, और उसके बाद देखो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना होता है? तो कहोगे सर -B/A। ध्यान रहे, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होता है? तो C/A। A से A कटेगा, क्या अगर A से A कटेगा तो कितना होगा? -B/C। तो याद रखना आप लोग को ये फार्मूला याद रखना है कि 1/अल्फ़ा प्लस 1/, बीटा बराबर जो होता है -B/C। ये सूत्र है, आप लोग याद कर लीजिए कि जब कभी भी ऐसा सवाल मिले तो डायरेक्ट ये बैठा देना है।
कोई दिक्कत? समझे ना, ये तो फॉर्मूला होता है। अब इसको मिटाकर हम डायरेक्ट जो है ना, हम इसको ये प्रूफ कर दिए हैं, समझे ना। इसको मिटाकर डायरेक्ट सवाल बनाते हैं। सवाल में क्या कह रहा है वो थोड़ा देख लीजिए आप लोग। हम इसको भी सॉल्यूशन कर देते हैं। देखिए इधर ध्यान दो, सवाल को बाहर कीजिए तो 4x² प्लस 6x प्लस 1, कोई दिक्कत? चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि a का मान अगर पूछे तो 4 हो जाएगा, b का मान पूछे तो 6 हो जाएगा और c का मान पूछे तो 1, कोई दिक्कत? आपको सवाल में क्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए? सवाल में कह रहा है कि 1/α प्लस 1/β का मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए। 1/α प्लस 1/β का मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए, समझ गया? तो 1/α प्लस 1/β का मान अभी तुरंत हमने निकाले थे कि -b/c, हम हाँ c। इधर देखो प्रूफ कर देते हैं, इसको उतार लीजिएगा फार्मूला के तौर पर। देखो 1/α प्लस 1/β दोनों का एलसीएम जो होता है वो अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा से अल्फा कटेगा, बीटा बचेगा, बीटा से बीटा कटेगा, अल्फा बचेगा। याद रखें यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? तो -b, सुनिए क्या होता है? -b/a, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। a से a कटेगा तो डायरेक्ट क्या बचेगा? ये यहाँ से यहाँ पर 1/α प्लस 1/β बराबर -c। ये आपको ये फार्मूला है, देख लो। क्या है ये फार्मूला है, देख लीजिए ये क्या है फार्मूला। अब आपको इतना नहीं तोड़ना है सवाल में। जब कभी वो 1/α प्लस 1/β मिल जाए तो -b/c में लगा देना है, ठीक है? यहाँ पर माइनस रहेगा तब मान पड़ जाए तो ये माइनस नहीं, ये प्लस लगा, ये हाँ यहाँ माइनस होगा तब माइनस होगा तो हाँ, उसके लिए बताते हैं। अगर माइनस रहेगा तब क्या करना है आपको, समझ गए? पहले फिलहाल इतना समझ लो। तो अब क्या करेंगे हम लोग? 1/α प्लस 1/β बराबर माइनस b का मान कितना है रे? 6, 80 का मान कितना है? 1। तो याद रखो कि इस सवाल में 1/α प्लस 1/β बराबर -6 होगा इस सवाल में, समझे? ये आंसर हो जाएगा। उतारिए आप लोग।